अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेफ़ मुश्ताक और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो। आज मैं बना रहा हूं बीफ बनाने का तरीका। हमने पहले गोश्त को धो के रख दिया है। 4 अदद टमाटर ले लिए, मिर्चें ले लिए और प्याज 5 अदद प्याज। गोश्त को मैंने धो कर रख दिया था, टमाटर काट दिए हैं, प्याज काट दिया है। उसके बाद तेज़पत्ता, हरी मिर्च, दालचीनी और लाल इलायची, थूम और अदरक मैंने ले लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच और डाल देता हूँ। ये मिक्स मसाला है, 1 चम्मच और थोड़ा सा और ले लूँगा। थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया है। यह है ज़ीरा पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा और ले रहा हूँ। नमक हस्बे जायका, जितना आपको चाहिए 1 चम्मच में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा और डाल दूँगा। इसके बाद उन सब चीज़ों को चूल्हे के पास लेके जाना है। मैं इनको चूल्हे के पास ले गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तेल डालने वाला हूँ कि हम लोग कम तेल खाते हैं, कम मसाले खाते हैं। मैंने तेल डाल दिया है। गोश्त के अंदर भी चर्बी होती है, तेल कम डाल रहा हूँ। 2.5 किलो गोश्त है तकरीबन। ये 2.5 किलो गोश्त की रेसिपी है। गोश्त डाल दिया है कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार गोश्त बनाने का तरीका। ये सब चीज़ें मैं एक साथ में डाल दूँगा, जितनी भी हैं, जितनी मैंने काट के रखी थी, मसाले ले लिए थे, सब चीज़ें डाल दी हैं। अभी इसको मिक्स करना है। देखो मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ। ऐसे ही मिक्स करके इसको दम पे लगाना है। फिर तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट बाद चम्मच के साथ हिलाते रहना है। ऐसा ना हो कि गोश्त नीचे से लग जाए। ये देखो मैं हिला रहा हूँ, कैसे हिला रहा हूँ। हिलाने के बाद एल्युमिनियम फाइल ले ली है मैंने, उसको ढक्कन के साथ लपेट दिया और दम पे लगा दिया है। देखो आग आहिस्ता रखनी है, स्लो आग में पकाना है इसको। तेज़ आग रखोगे तो गोश्त जल जाएगा, क्योंकि इसने अभी पानी छोड़ना है। जब पानी छोड़ देगा तो आप थोड़ी सी गैस तेज़ कर देना। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। आने वाले वक्तों में आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह। ये देखो मैं इसको फिर हिला रहा हूँ। 5-6 मिनट बाद हिला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको वीडियो को छोड़ के दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो हिलाने के बाद इसको फिर बंद कर देना है। 5 मिनट 7 मिनट बाद इसको हिलाते रहना है। जब गोश्त पानी छोड़ दे तो उसको आग को थोड़ा सा तेज़ कर देना। ये देखो अभी इसने पानी तकरीबन छोड़ना शुरू कर दिया है। मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश यही है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना। आने वाले वक्त में अच्छी वीडियो मिलेंगी और जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो सब तकरीबन वीडियो बनाया करो। अपना YouTube चैनल बनाओ, अपनी वीडियो बनाया करो, किसी भी चीज़ की वीडियो डाल दो, कोई मामला नहीं है इसमें। तो देखो गोश्त को मैं हिला रहा हूँ।
देखते जाओ। कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार गोश्त बन रहा है। लबियन लबियन। तकरीबन हमारी ग्रेवी तैयार होने वाली है। देखो प्याज गल चुका है, टमाटर गल चुके हैं, मिर्चें गल चुकी हैं और जो भी कुछ मैंने इसमें डाला हुआ था वो गल चुका है। ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ली है इसको। मैं आपको चम्मच पे ऊपर उठा के दिखा रहा हूँ, ये देखो। इसको बाद इसको फिर बंद कर देना और दोबारा फिर चम्मच मारते रहना। इसके बाद इसको चम्मच तकरीबन मारनी ही पड़ेगी, इसलिए मारनी पड़ेगी, अगर चम्मच नहीं मारोगे तो आपका गोश्त जल सकता है। साथ में हिलाते रहना। ये देखो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। जब ये तेल मुकम्मल छोड़ दे तो समझ लोगे ग्रेवी तैयार है। उसके बाद इसको दम पे लगाने के लिए जितना पानी आपको ज़रूरत होगा उतना पानी डाल के इसको बंद कर देना। देखिए कैसे हिला रहा हूँ मैं, ऐसे ही हिलाते रहें। बहुत ही मज़ेदार हो, बेहतरीन, कम वक्त में तैयार करने वाली है। जो मेरी बहनों भाइयों जो किसी मुश्किल में रहते हैं, कोई काम ज़्यादा रहता है, उनको ये करना चाहिए कि ऐसे ही गोश्त बनाया करो। आप मसाले चाहे कम डालो या ज़्यादा डालो, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन हम लोग मसालों को कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने मसाले कम डाले हैं। ये देखो इसने मुकम्मल घी छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया। घी या तेल जो भी इस्तेमाल करते हो, हम लोग तो तेल इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने दूसरे बर्तन में बाल्टी करके दम लगाने के लिए रख दिया है। अभी पानी डालूँगा इसमें हिसाब से इतना मुझे चाहिए, और 3-4 पीस आलू के डाल दूँगा। बेहतरीन और कम वक्त में तैयार होने वाली रेसिपी है। देखो कितना ज़बरदस्त लुक है, कितना अच्छा खाना तैयार हो रहा है। खाना खुद बनाया करो, जिन लोग भाइयों को नहीं बनाना आता है वो भी बनाया करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद कम आग रख के पकाना है, ताकि पानी भी हिसाब में रह जाए, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना रह जाए और गोश्त भी पक जाए। देखो मैंने कैसे किया है। दोस्त भी परेशान हो गया होगा सेल्फी लेते लेते उसका। 4 आलू मैंने डाल दिए तकरीबन। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखो तो वक्फे से हिलाते रहना है। अभी मैं दम पे लगा रहा हूँ इसको, आग बहुत स्लो कर दी है, इसलिए कि अगर तेज़ आग रखोगे तो जल जाएगा आपका सालन। देखो अभी हमारा गोश्त तैयार हो चुका और मैंने डिश ऑफ कर दिया। कितनी प्यारी लुक है। मैंने बड़ी प्लेट में निकाला, हम लोग एक साथ में खाना खाएंगे, इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।